ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। अच्युत केशव विष्णुहरि सत्यं जनार्दन कंसनारायणं तैमेकम् अष्टकं नाम शुभम केशव क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधवम श्रीहरि पापनाशाय गोविंद मोक्षदायकम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपाद मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा पूजा सत्यं मंत्र सत्यं सत्यं देवं निरञ्जनं गुरुवाक्य सदा सत्यं सत्यमेकं पदं पदम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कर्मभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मनोजवं मार्गतुल्यमेवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं आत्मजं वानरयूतमुख्यं रामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव जनेश्वरा गुरु साक्षात् नारायण स्वामी तस्मै श्री ओम जनार्दनाय नमः। तस्मै श्री ओम शांतिगिरिये नमो नमः। ओम जनार्दनाय नमः ओम जनार्दनाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। नर्मदानाथाय नमः ओम नर्मदानाथाय नमः। ओम नर्मदानाथाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। निष्काम करो योगी जगद्गुरु जनार्दन स्वामी महाराज की जय। उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरीश महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री गुरुदेव की कृपा से मैंने ओम जगद्गुरु जनार्दन स्वामी निष्काम करूँगी गुरु महाराज इनकी अनुकंपा से आशीर्वाद से राष्ट्र निर्माण धर्म समारोह इस पवित्र नगरी खलघाट, इस नगरी को पवित्र नर्मदा माता का यहाँ तट यानी किनारा इस किनारा है, ऐसे नर्मदा नदी के किनारे पर आज के समापन के अवसर पर आप सभी भक्तों के साथ यहाँ पधारे हुए यहाँ इलाके के श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर नरसिंह दास नरसिंह अवतार हो गए ना, भगवान का नरसिंह अवतार न कितना खतरनाक होता है नरसिंह ने क्या किया आपको पता होगा कि नरसिंह क्या करता है। ऐसे नरसिंह दास महाराज से अपने भाव से अपने भाव श्रद्धा से उनको खींच रहे होंगे, यानी यहाँ से उनको खींच रहा है कि नहीं। ऐसे महामंडलेश्वर जी महाराज से उसी तरह यहाँ निवास करने वाले आपके प्रोग्राम में हो, अपनी असर में काम में हो, हमेशा दौड़ भागने वाले श्री स्वामी जी कृष्णदास जी महाराज उनके सब सेवक यहाँ पहले अपने आश्रम महाराष्ट्र पधार हुए अपने घोड़के नाना जो पहले पड़े घोड़के नाना पड़े जो घोड़के नाना यहाँ पधार कर उन्होंने यहाँ से संपर्क किया और उन्हीं से माध्यम से उनके जोड़कर ये आश्रम का निर्माण यहाँ चल रहा है। ऐसे यहाँ जुड़े हुए संग्रामी शैली जी और कमल महाराज कमल जी पाटीदार हाँ कमल भाई पाटीदार यहाँ उपस्थित है। हाँ सुभाष भाई उपस्थित, हाँ पाटीदार उपस्थित है।
मेरे शैलेश जी बहुत जैसे भीम दादा थे पांडव में, भीम के अनुसार काम करने वाले। पहले सोच समझ बताते, नहीं समझ पाए तो उनको भी भीम की तरह उनको दिखा देंगे, तो अपने आप काम चलता है। ऐसे श्री शैलेश बड़े प्रेम से, आनंद से, प्यार से या अपने प्रभु लगे हुए हैं। इतना ही बखान किया जाए, गौरव किया, उनका सम्मान किया। हमारी महाराष्ट्र के गौरव से उनका भी होगा, लेकिन फिर भी हम जरा कर दो ध्वनि से, जोर से ताली बजाकर ये सभी काम लोग क्या करेंगे। ये तो अपने महाराष्ट्र की गौरव की बात है कि ऐसे भीम पुत्र यहाँ जन्म लिया है और संतों की सेवा करने में जुड़ेगी। अब बहुत से लोग पैदा हुए दिखाई देते भारतवर्ष में, नहीं दुनिया में दिखाई देते, लेकिन ऐसे बहुत कम आपको दिखाई देंगे। बहुत बोलते दुर्लभ क्या बोलते, ऐसे पुण्यात्मा बहुत समर्पण, क्या सेवा करना, उनका समर्पण कि समय जी हम आज्ञा कीजिए हम तैयार है। जैसे हनुमान जी श्री राम की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार थे हाथ जोड़कर, उसी तरह इनका भाव, इनकी सोच और इनकी श्रद्धा कि हम इतना ही गौरव प्रति कम होगा। इसलिए आपकी समर्पण समय तो बहुत हो गया कि हमसे इस समय हमारा तो चलने का था, क्या महाराष्ट्र में चलने का हमारा समय था। अभी कितना समय हुआ? 12 से पहले हम यहाँ से चलने वाले थे, क्योंकि भाई बहुत कुछ काम है। लेकिन नरोदा में एक इच्छा आप लोगों ने खींच रख दिया शव यात्रा में, चलिए चलो आगे बोले, तो हम तो बीच में ही चलने वाले थे। बहुत आप लोगों ने ये आनंद लिया नर्मदा में, दर्शन का, स्नान का, पूजा पाठ का, जाप का, बहुत आपको विषय। आप देखो, आपसे पुण्य की बल से, क्या आपके पुण्य की बल से, जैसे प्रहलाद जी ने दर्शन किया कि किसका दर्शन किया, उसी तरह आपके पुण्य से, नाम जप से महाराज श्री 1000 नाम नरसिंह अवतार को यहाँ भी प्रकट होना पड़ा। ताला बजा हम उनका दर्शन करके हमको नमन करेंगे और उनका अभिनंदन वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो वही हम चाहते हैं 2 शब्द वही अपने मुखारवाद से आपको आशीर्वाद देंगे। जय बाबा जी, जय नर्मदा मैया, नर्मदा। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। माँ पुण्य सलीला नर्मदा के पुनित पावन तट पर आज आप लोगों का सौभाग्य कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा कि संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, दोनों चीज आज आपके सामने है कि आप अपने सदगुरु का पूजन भी कर पा रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा माँ नर्मदा का दर्शन, स्पर्श और इतने संतों का दर्शन, साथ में सदगुरुदेव की कथा, उनका सत्संग, ये सौभाग्य है आप लोगों का। 100 तीर्थ अगर आप करते, आप चाहे बद्रीनाथ जाते, केदारनाथ जाते, तो ये सौभाग्य शायद नहीं मिलता कि एक साथ इतने संतों का दर्शन पूजन हुआ, सदगुरुदेव की कृपा हुई और मां पुण्य सलीला नर्मदा का सानिध्य आप लोगों को मिला। पता नहीं कितने जन्मों के आपके पुण्य रहे होंगे कि मां नर्मदा के किनारे, उसके तट पर बैठकर आप सारे तीर्थों का आनंद ले रहे हैं। सब चरणों में बने रहे, सदगुरु की कृपा को प्राप्त करें और मां नर्मदा सदैव आपके काल, कष्ट, दुख सबको हरती रहे, ऐसी कामना के साथ जय श्री राम। ऐसा मौका नहीं
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि हरं कलेश विकार। श्रीमान आदरणीय श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरु जी शांतिगिरी जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम, साष्टांग दंडवत। आदरणीय तथा पूजनीय श्रीमान महामंडलेश्वर 1008 श्री नरसिंहदास जी महाराज महामंडलेश्वर मांडव 4 भुजा मंदिर एवं समस्त माता और बहनों, आप लोगों का धन्य भाग है माँ नर्मदा के गोद में, माँ के सानिध्य में आज 5 तारीख से आज 12 तारीख तक जो आप लोगों ने कर्म किया, जो साधना की, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कलियुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे भव पारा। कलियुग में नाम अवतार भगवान है। जो जाप करते हैं ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। गंगा जी का स्नान करो, आप लोग काशी में भी गए होंगे, गंगा जी का स्नान करो, जमुना जी का पान करो, मतलब चरणामृत, और नर्मदा जी का तो दूरदर्शन मात्र से ही इतना पुण्य मिलता है। आप लोगों ने एक बार एक माला किए होंगे तो उसका 1 लाख गुना फल मिलता है, 1 लाख गुना। और जो ब्रह्म मुहूर्त में करता है उसका तो कई करोड़ों गुना फल मिलता है। अपन फसल बोते हैं, गर्मी में बोते फसल तो वो कैसी मुरझा भी रहती है। सोयाबीन बो, कपास बो, जो फसल अपन जो आषाढ़ महीना में बोते वो कैसी ततराट रहती है, एकदम महीना 15 दिन में ऐसी एकदम बड़ी हो जाएगी, जैसी गर्मी की फसल नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार जो सवेरे 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मुनि महात्मा सब गंगा नर्मदा स्नान करने आते हैं। तो उस स्नान के समय अपना साधन और मैया का स्नान, उनका स्पर्श होना, ये आप लोगों का इतना बड़ा पुण्य हुआ है कि इसकी कोई तुलना नहीं। ये सब महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी का आशीर्वाद है, महाराज जी के पुण्य है। बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिलता है। यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल चीज है कि इसका कोई मतलब कोई ये मूल ही नहीं है, इतना अनमोल है। और माँ के सानिध्य में बैठ के आप लोग नाम देता हूँ। बोल आज की जय जय बाबा जी। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नरसिंहदास जी महाराज। अभी मैंने आपको की महत्ता नर्मदा मैया के स्थान की बताई। ऐसे श्री कृष्णदास जी महाराज, हमने जरा ताली बजा के आप लोग हमें मिलने करेंगे। जैसे प्रेम की रस्सी होती है, प्रेम का पुष्पहार होता है। महाराष्ट्र का ये पुष्पहार ने ये दो प्रेम का उन्होंने क्या पहना है, प्रेम का उन्होंने चादर पहनी एक तरह से। और उन्होंने महाराष्ट्र की शान बड़े जरा ताली बजा के प्रेम में क्या होता है, जैसे बोलते प्रेम प्रणय में क्या आनंद है, शकवा चकवी से पूछो। जल में कितनी मिठास है, मछली से पूछो। गगन घन में क्या स्वर है, बन के मयूरों से पूछो। और भक्ति में कितनी मस्ती है, संत फकीरों से पूछो। जनार्दन बाबा के भक्तों से पूछो। शैलेश जी पूछो। क्या बात है। तो बहुत खुशी अपने हृदय में बाबा को दिखाई देगी। कितने पुण्यवान मूर्ति आप लोग बने हैं, आपके सामने महाराज ने बताया। जाप किया, दान किया, स्नान किया, दर्शन किया, सेवा किया,
अनेक माध्यम से आप लोग बहुत लोग करोड़पति बनते, क्या बनते हैं, बहुत लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन आप लोग पुण्यपति बन गए। कि जो वो बैलेंस अपने जिंदगी में बना रखा है वो आप दम भी तोड़ दिया, यानी यहाँ से गुजर भी गए तो वो आपके साथ आने वाला है। लेकिन जो अपने पूंजी, जमीन हो, बंगला हो, पैसा हो, जो भी कमा कर रखा है वो अपने साथ आने वाला ये सबको पता लगा है, इसलिए भागते देखते ये लोग। तो बहुत खुशी की बात है, प्यार की बात है। और आप किसी के साथ मौन व्रत का आप सांता यानी समारोह करने वाले जिन्होंने 7 दिन को इस मुंह से कोई शब्द भी नहीं बोल दिया, यानी मौन व्रत रखा उन्होंने। तो मौन व्रत, बल्कि मौन व्रत लकड़ी जैसा, काष्ठ जैसा किया नहीं, तो उसके साथ साथ जाप किया जाए। वही जाप ऐसा यानी टिक्कर यानी रोटी खाकर नहीं, जो जाप क्या है वो कैसा क्या है, बहुत व्रत से कोई जल रहकर किसी ने ये व्रत किया है, यानी 7 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, बल्कि जल यानी भगा यानी माता नर्मदा का तीर्थ ही उन्होंने प्राशन किया है। ऐसे महानुभावों को ताली बजा के बंद करना चाहिए थी। एक मूर्ति हमारे यहाँ ऐसे है, उन्होंने बल्कि हवा, कौन सा व्रत किया, हवा पर व्रत किया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। तो कोई आगे आ जाए उनके हम सम्मान करेंगे। हवा पर जिन्होंने अनुष्ठान किया, हाँ, हवा ना, ये सामने अपने है सिल्लोड वाले भक्त है जो आपके साथ यहाँ शैलेश जी, ये आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ये मैनेजर यानी उन्होंने बताया, संकल्प किया है मैं यहाँ के व्यवस्था बनने के लिए यहाँ रहूँगा आपके साथ में। तो ताली बजा के उनका पूजन आइए महाराज के हाथ से, ये कोई मामला नरसिंह महाराज के हाथ से उनका पूजन होगा। हाँ, कोई सामान्य बात नहीं हो। आप दिन भर में कितना पानी पीती, कितने खा लेती थी, लेकिन 7 दिन कोई खाया नहीं पिया नहीं, तो क्या श्रद्धा, क्या भाव, क्या मन पर कंट्रोल हो सकता है, ये कोई मालूम बात नहीं। आप बड़े भाग्यशाली ऐसे भूमिपुत्र का सामने सिल्लोड की भूमिपुत्र यानी घाट मंदिर के भूमिपुत्र ताली बजा के उनका अभिनंदन करना चाहिए। उनको आप लोगों ने सम्मान करना चाहिए, उनका गौरव है परिवार में। मौन संध्या की ओर चलते समय यह ध्यान दो, आपको सामने प्रसाद भी आ रहा है, तो आपको ही मिलने वाला है, तो उसकी चिंता मत करो। जरा निष्काम कर्मयोगी जगद्गुरु जनार्दन स्वामी महाराज की जय, उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। इससे पहले ही किसी ने हवा पर व्रत करके अनुष्ठान किया, वो खड़े रहो वगैरह ना। या पूर्वी हमने इससे पहले हमने हवा पे अनुष्ठान किया, व्रत करके अनुष्ठान किया। कितने लोग यहाँ दिखाई देंगे आपको, मतलब जिनको तो उनका ही दर्शन नर्मदा मैया के गोद में आपको हो रहा है कि जरा ताली बजाएंगे, उनका भी अभिनंदन करेंगे जिन्होंने इसके पहले हवा का व्रत लेकर अनुष्ठान किया है। यानी श्रद्धा क्या हो सकती है, माइंड पर कंट्रोल कितना रखना पड़ता है कि वो जाने और भगवान जाने बैठ जाए। हमारे कोई कुमारी का ही माता भी है उसमें शामिल। उसके बाद व्रत कौन सा करते, जल का, लेकिन किसने जल का व्रत करके अनुष्ठान किया है, खड़े रहो। जल प्राशन की इसके पहले किसने किया वो भी खड़े रहो। इसके पहले जिन्हें आज तक जल प्राशन करके अनुष्ठान का व्रत करके ये पूरा का ये अपना साधना पूरा किए है, आज सभी माता बहने और सभी गुरु भक्त उनका ही ताली बजाकर हम धन्यवाद देंगे। आपको वंदन ही लोगों ने बैठे इस तरह कोई फल लेकर उनका कोई दूध लेकर करता है, कई ताली बजाकर हम धन्यवाद देंगे।
और मुंडों के समापन, और उसमें ब्रह्मचर्य, ये बहुत बढ़िया व्रत है ब्रह्मचर्य, क्योंकि भगवान की साधना के लिए ब्रह्मचर्य के बिना कोई आगे नहीं जा सकता। ब्रह्मचर्य, जैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी रह गए तो उनकी कितना सामर्थ्य हो गया, उनको रावण का क्या कर दिया, लेकिन उनकी दाढ़ी, उनकी क्या जला दिया था, लंका जला दिया। नहीं, उनकी दाढ़ी भी, रावण की दाढ़ी, हनुमंत महाबली रावणाची दाढ़ी कितना सामर्थ्य हो सकता है कि रावण की दाढ़ी भी वो जला सकता है कि नहीं। ब्रह्मचारी में क्या सामर्थ्य होता है। हमारे सभी संत महंत ये अनुसरण के ब्रह्मचार्य व्रत करता है, उसका ही साधन आगे जा सकता है। ब्रह्मचर्य के साधन के में आगे कोई नहीं जा सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य है जीवन का, ब्रह्मचर्य है जीवन, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मचर्य जिसका भी व्रत हमारी माताओं ने और सभी ने ग्रहण करके ये अनुष्ठान किया है। उसके साथ साथ स्पर्श की, औरतों का स्पर्श इनको नहीं, मनुष्य का स्पर्श है, औरतों के नहीं। स्पर्श बिना स्पर्श करके ये व्रत का अनुष्ठान का उन्होंने ये साधना किया है। उसके साथ साथ सवेरे जल्दी जागना, क्या सवेरे जल्दी जागना। हम बहुत गाँव में जाते हैं, लेकिन बहुत शाम को क्या दिखाई देते, सब सोए हुए दिखाई देते, सब सोए से सवेरे 4 बजे 5 बजे 6 बजे के बाद कई घर वाले जागृत जाते। अभी महाराज ने बताया कि सवेरे जागना का कितना लाभ होता है, कितना फल मिलता है। कि आप लोग 10 दिन 4 बजे जाकर गंगा में नहाकर क्या पूजी पाठ आप जाप किया, उनकी कोई महत्ता आप बोल नहीं सकते, वर्णन नहीं आएगा। इसलिए आप सभी का पुण्यमान मूर्ति का दर्शन हम सबको हो रहा है, क्योंकि गृहस्थी होकर भी आप लोग संत साधु जैसे दिखाई देते। जनार्दन स्वामी ने ये परंपरा ये समाज के लिए चलाई, क्योंकि पहले आपने देखा होगा पुराने जमाने में गृहस्थी लोग कोई ये जपानुष्ठान नहीं करते थे, बल्कि हमारे ऋषि मुनि संत ही अनुष्ठान करते थे। लेकिन जनार्दन साहब ने ऐसा अधिकार दिया गृहस्थी को कि वो भी अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, रूल से और राइट से रहना पड़ेगा, तो भी अनुष्ठान का फल मिल सकता है। जैसे अनुष्ठान अनोखी अनुष्ठान परंपरा, जिससे भागवत में क्या है कि इस मनुष्य देह का कल्याण कैसे हो सकता है। आप लोगों ने जन्म लिया नहीं पृथ्वी पर, इस धरा पर जन्म लिया मनुष्य का, तो इसका कल्याण कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक ही शब्द कौन सा है, जो अनुष्ठान करेगा तो इसका कल्याण होगा। कितनी बड़ी बात है, एक ही शब्द जो अपनी जिंदगी में क्या करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसका क्या होगा, कल्याण। भागवत में उसका ये सवाल के जवाब दिया है हमारे नाथ महाराज जी ने। ऐसा कल्याण का ये साधन आप लोगों ने कर अपना मनुष्य का सार्थक किया है। जैसे हमें विश्वनाथ महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं सभी को, वो 2 पंक्तियां बोलो राष्ट्र वाली जी। निवृत्ती म्हणे शरण जागा होईल सार्थक सांगतो तुम्हाला। निवृत्ती म्हणे शरण जागोला होईल सार्थक सांगतो तुम्हाला। चुकवी 84च्या फेरा 2 दिवसाचा बाजार सारा हो 2 दिवसाचा बाजार सारा। अपना सार्थक कैसे हो सकता है, नृसिंहनाथ महाराज ने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, गुरु जी के चरण में शरण जाना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, जो गुरु जी के यानी गुरुदेव के चरण में शरण जाएगा उसका बेड़ा पार होगा। हाँ, उसका ही सार्थक हो सकता है। ऐसे किसने कहा है, हमारे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर के भाई यानी गुरु नृसिंहनाथ महाराज ने, मतलब जिनकी समाधि हमारे आश्रम के सामने त्र्यंबकेश्वर में थी, ऐसे संत नृसिंहनाथ महाराज
उन्होंने बताया। जैसे हमारे यहाँ के टुकड़े संत भी कहते हैं, क्या कहते टुकड़े संतों? सुनो। ऐक मानवा भाई तू राम नाम घे, ऐक मानवा भाई तू राम नाम घे, नरासारख्या नरजन्माला आल्या संसारा, तू आल्या संसारा। घे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, घे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावली नशिबाला कारण तू नाही नाही, या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी, या संसारा पायी। तू संसार केला घाई, साऱ्या अंगाची झाली नाही, अरे आयुष्य गेले हात पाय थकले, मोठी राम नाम नाही। अरे घे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावली नशिबाला कारण तू नाही नाही, या संसारा पायी, या संसारा पायी। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज आखिर की पंक्ति में क्या कहते हैं? म्हणे तुकड्या घोडे हत्ती, याची क्षणात होईल माती, म्हणे तुकड्या घोडे हत्ती, याची क्षणात होईल माती। अरे रावण मेला लंका जळाली, तशीच होईल गती तुझी रे संसारा पायी, या संसारा पायी। सुनो, अपना संसार कैसा है ये किसी ने बताया? राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कि आपकी बात नहीं तो किसी बात कहते हो? रावण क्या? रावण की बात कहते हो तुकडोजी महाराज। क्या कहते रावण के बारे में? उनके पास कितना धन था? कितना 7 कोटि शुद्ध कांचन की हाउस थी, यानी घर निवास स्थान, मकान, कितने मकान थे? 7 कोटि शुद्ध कांचन की मकान उन्होंने बनाए थे। इतना धन अपने तरफ कितना था? 10-5 किलो भी नहीं होगा। 5 किलो का 1 किलो उनके पास इतना धन था, कोई भी कहे कि उसकी क्या हो गई, क्या आखिर उनकी स्थिति क्या हो गई? ऐसे में संत तुकडोजी महाराज कहते हैं, रावण मेला लंका जळाली, तशीच होईल गती तुझी रे संसारा। ऐसी स्थिति संसार की होती। ये आप लोगों ने जाना था, आप लोग इस लोगों ने जाना और इसे घरदार छोड़कर मारा छोड़कर आप ही आए और यह जाप भगवान का करने भजन करने लगे और ये पुण्य की पूंजी लेकर अभी क्या कर जा रहे हैं महाराज। फिर अपने घर में जाकर गुरु का आशा लेकर आगे का अपना जिंदगी बहुत प्यार बहुत आनंद से क्या करेंगे, गुजरेंगे। जरा ताली बारी आप लोगों का। कितनी बढ़िया परंपरा बाबा जी ने आपकी चलाई है। जिस परंपरा से आप लोग क्या हुए? धन्य। जैसी आप लोग एक रूप हो गए। जैसे नदी सागर के मिलती ना तो क्या एक रूप होती है, वैसे आप लोग क्या हुए? सब बाबा से एक रूप हो गया हो। आपको याद नहीं आती घर की, सबको आप लोग क्या करते? छोड़ देते। हमारे महाराष्ट्र के कितने गाँव से चला कर आएगी। जैसे हमारे एक डॉक्टर है, कोई खेती वाले है, कोई दुकानदार है, कोई सर्विस वाले है, राजनीतिज्ञ भी है। जैसे आज हमारे विधायक निपार तरह के विधायक श्री दिलीप काका से दिलीप जी बनकर वो भी अपने इलेक्शन के साथ पधारे थे मंदाकिनी मैया के साथ। जैसे हमारे यहाँ के वैजापुर के विधायक के भैया, हमारे यहाँ क्या नाम है उनका? सुनील बोरनारे, इनके भैया अभी वैजापुर तहसील की विधायक है। जैसे ये भी विधायक, पूर्व विधायक 4-5 टर्म है, 4 का 5 टर्म आप विधायक बन रहे हैं ना, 4 का 5 कौन? आप लोग विधायक। हमारे इधर विधायक तो ट्राइबल है। नहीं, आप विधायक थे कि नहीं? नहीं। कौन थे? कांग्रेस का लीडर हूँ। अच्छा, जिला कांग्रेस का। आपका जिला कांग्रेस लीडर लोग हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। लीडरशिप तो करना ही पड़ता है। अच्छी बात। हमारे ट्राइबल है ना, तो ट्राइबल ही खड़ा होगा, अपने सामान्य में। अच्छा
जो और बहुत सी पीरियड अपनी जिंदगी में यहाँ का स्मरण किसकी बात का हुआ कि स्वर्ग के गुरु राजा ने आप लोगों का क्या अभिषेक भी किया, आपको क्या किया, दर्शन भी दिया। इसलिए स्वर्ग के राजा वरुण राजा का हम अभिनंदन करेंगे। ये यूपी यानी मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया, सब कारीगर क्या सब किया, ठंडा बंद थे कि ऐसी स्थिति काशी में हो गई थी प्रोग्राम के समय। तो वहाँ में ऐसी हवा चली तेज, यहाँ की हवा चली वो तो 2-5% भी नहीं, उनकी आंधी उनकी आंधी ऐसी तेज होती है कि पूछा मत। ये तो सब ऐसा बगा देते पता नहीं, तूफान। तो बोलते जवान किसे कहते हैं, जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। बड़े बड़े जहाजों को जो बेड़ा गार्क कर देता है उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से जो टक्कर ले उसे जवान कहते हैं। शैलेश भाई की तरह उसको टक्कर देने वाले यहाँ भी बैठे हमारे सामने, यहाँ MP वाले भी जवान छोटे कुछ समय जा रहा है। तो आप खड़े रहिए अनुष्ठान थी तो नारियल तोड़ने वाले। हाँ, तो आप यह ध्यान दो, आपको सबका मौन तोड़ना है कि वहाँ का आप यहाँ जाप चलेगा, यहाँ कहाँ यहाँ घोषणा दी जाएगी, मुझे घोषणा दी जाएगी। और नम पार्वती पति हर हर महादेव देव शब्द हमारे मुंह से छूट गया। उसके बाद आपको क्या करना है, त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय, तुम जगत गुरु जनानंद स्वामी महाराज की, ऐसा आपने जो सीरियल से जयकार जब उसी तरह आपको जयकार करना, बड़े प्यार से, बड़े बुलंद से। जब ताली आप हाथों पर उठाओ, आप पहले जाप करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा गुरु से बड़ा गुरु का नाम कहा जाता है ना, इसलिए गुरु का नाम का जाप करेंगे। ओम जनार्दनाय नमः, 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 ओम जनार्दनाय नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। जगद्गुरु जनार्दन स्वामी महाराज की जय। नर्मदा मैया की, बजरंग बली की, मातो श्री महासा, मातो श्री भोला माता, आज के आनंद की, सब संतों की, सब भक्तों की। हाथ ऊपर उठाइए एक बार, ये जोर से नारा आपको अपने गुरुजी का देना है, इतना जोर से देना है कि गुरुजी ने आपको क्या करना चाहिए, अपने साथ कंधे बिठाकर अपने हाँ, 2 बार सिर्फ बाबा जी का जय जयकार करना है, जोर से, जितना जोर से। किसमें कितना का बोलते, किसमें कितना दम है, पूरा दम आपको लगाना है कि जरा ठहरो, आज जल्दी बात मत करो, शांति रखो। सुनो भाई, जब आपको उत्साह से लबालब है, आपको इशारा दिया जाएगा, उसी सब एक साथ क्या करना आपको, एक साथ ऐसा बुलंद जय जयकार आपको करना है। मेरा हाथ भर के ऐसा हवा भर के जाते हैं ना पंप से, उसी पंप आपसे भर हम लाओ। विश्राम करो। नर्मदा मैया की, बजरंग बली की। आप हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, क्योंकि आपके बहुत धन आपने क्या कह रहा बैलेंस रखा है कि नहीं, वो कोई भी लुटेरो आग से क्या
क्या कर जाएगा, लेके जा सकता है क्या? भगा ले जा सकता है, लूट सकता है। इसलिए आपको वो जो धन आपके पास आपने कमाया है उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस में, बैंक में बैलेंस करना पड़ेगा, तो कोई डर नहीं रहेगा, डर चला जाएगा। इसलिए आपकी कौन सी बैंक है, गुरुदेव की क्या है, गुरुदेव की चरण आपकी बैंक की बड़ी बैंक, उसके गुरुदेव की चरण आपका करना, अपना सभी पुण्य, आपको जो धन पूंजीपति बनाई ना पुण्य की, वो कभी आपको कहाँ अर्पण करना है, गुरुदेव के चरणों में। और गुरुदेव क्या करेंगे, बिना चेक से आपके नाम पर, यानी समय भी कि नहीं, उनके समय की पाबंदी नहीं है, जिस समय आपको जरूर है उसी समय आपको मिल जाए। ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी यांच्या कृपाशीर्वादाने, नर्मदाबाई यांच्या साक्षीने, अमृतेश्वर नर्मदेश्वर महादेवाच्या साक्षीने, सर्व देवी देवतांच्या सानिध्यामध्ये या कलघाट नगरीमध्ये माझ्यासारख्या महाराष्ट्रीयन गुरुमित्राकडून जे काही पुण्य करून घेतले ते आपल्या चरणी अर्पण करतो। शिवार्पण कृष्णार्पण ओम तत्सत परब्रह्मार्पण मस्तु। निष्काम कर्मयोगी स्वामी महाराज की जय, उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज की जय, नर्मदा भैया की जय, बजरंग बली की जय, माता श्री भाषा माता की जय, माता श्री भूरा माता की जय, भक्त और भगवान की सभी साधु संतों की जय। हाथ जोड़ो, सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देश माझा पडावा, अपेक्षु नको गुणवंता अनंता, जनार्दना मागणी जयाचा, राजा स्थळी मन जाय माझे, आता स्थळी निजलोक तुझे, ठेवित मग तुझ्या ठिकाणी, हे तुझे सद्गुरु पाय धोनी, जल हात पर जल्लो, अहम वैशानर भूत्वा, पाणी राम देह माठदा, प्राणापान समायुक्त, समेतम चतुर्विधाम, अहम क्रतुराम यज्ञाम, सदा मम औषधम, मंत्रममेवाज्य, महामग्निराहुतम, ब्रह्मार्पण ब्रह्महावी, ब्रह्मग्नो ब्रह्मोहतम, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्मकर्म समाधिना, अन्न ब्रह्म अहम ब्रह्म, हे श्रद्धि से गुह्य वर्म, ऐसे निर्णय शुद्ध कर्म, वृथा भ्रम वाढविति, अन्न ब्रह्म सर्विष्णु, मुक्ता देवो महेश्वर, इति संचित भुक्ते, दृष्टिदोषण बाधते, यज्ञ शिष्टाचना संत, मुच्यन्ते सर्वकल्मेषः, यज्ञ शिष्टामृत भोज, यान्ति ब्रह्म सनातनम्, प्रसादे प्रसन्नतः, प्रसादे सर्वदुःखानां, ज्ञाने रसोपजायते, प्रसन्नचेतसु हेषु, बुद्धि परिवर्तते, अंतरि गर्भ संभूतम्, कुमारं ब्रह्मचारिणं, दृष्टिदोषिनाशाय, भगवन्ते स्मरम्यहम्, तेरा पाणी शिवार्पण कृष्णार्पण ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। बरं करा। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव दत्त 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 अलग। ओम निष्काम कर्मयोगी जगत गुरु जनार्दन स्वामी महाराज की, उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी जी महाराज की जय। हाँ सुनो, लास्ट बात है, शुभारंभ से समापन तक जिन्होंने जिन कमेटियों ने यह आयोजन किया, यहाँ नियोजन किया, आपको सभी कौन सी चीज उन्होंने कमी नहीं किया, सबको की सुविधा अच्छे ढंग से किया। ऐसे कमेटी के हमारे प्रधान हमारे राजा हो उनके सहयोगी केशव जी दादा, उनके सहयोगी हाँ घोड़के नाना कृष्णा, हाँ हमारे महाराष्ट्र उसमें शामिल है, यहाँ पर शैलज जी पाटीदार सभी यहाँ उन्हें शामिल है, जिन्होंने जैसे राम सेतु में सभी ने क्या क्या सहयोग किया था कहीं तो राम सेतु बना, उसी तरह ये कार्यक्रम का राम सेतु इसी सभी सहयोग से बना हुआ है। इसलिए भी उनका जरा ताली बजा के हम लोग धन्यवाद देंगे। जय बाबा जी, जय नर्मदा।